आज मनरेगा मजदूरों को लेकर के, मनरेगा को लेकर के जो वीजी राम जी पॉलिसी सरकार लेकर के आई, उसके खिलाफ, मनरेगा को बहाल रखने की बात को लेकर और 4 लेबर कोड बिल को लेकर के मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन हुआ है, जिसको किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन का समर्थन था और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शामिल हुए। इतनी भयंकर सर्दी में भी बड़ी संख्या में मजदूर और महिलाएं आई है। इस आशंका को देखते हुए कि जिले में बहुत जगह मनरेगा का काम ठप पड़ा है, मांग के बावजूद काम नहीं है, और ये लंबी 4 घंटे 5 घंटे की सभा में लोगों का बैठा रहना इस बात का गवाह है कि वास्तव में मनरेगा को लेकर के शंकाएं हैं। भारत सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि 125 दिन करेंगे, मैं समझता हूं कि आज आप जिले की बात करोगे तो जिले में आपको कहीं भी 100 दिन पूरे हुए मजदूरों के आपको मिलेंगे नहीं। जब 100 दिन आप नहीं दे रहे तो फिर 125 दिन कैसे कर दोगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले भारत सरकार 90 पैसे देती थी, स्टेट 10 देती थी, तो भी पक्के काम में स्टेट को 25 देने पड़ते थे। आज पक्के और कच्चे दोनों कामों की जिस तरीके से ये बता रहे हैं, डी बता रहे हैं कि हम इस तरीके से गांव ग्रामीण भारत का उदय करेंगे, ग्रामीण भारत को मजबूत करेंगे, ये सिर्फ ढकोसला है, झूठी बात है। 60-40 हो जाएगा, 40% स्टेट को देना पड़ेगा तो मनरेगा दम तोड़ जाएगी, मनरेगा ज्यादा नहीं चल पाएगी। ये वीजी राम जी के नाम से गालियां निकलवाएंगे लोगों को, और हमारा ये मानना है कि योजनाएं कभी भी ठप हो सकती हैं लेकिन कानून टूटते नहीं। इन्होंने कानून तोड़ने का काम करा है, उस कानून को, मनरेगा के कानून को बचाने की लड़ाई है। ये हनुमानगढ़ जिला तो आज इस लड़ाई का एक छोटा सा गवाह बना है। ये लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है। जैसे काले कानूनों के खिलाफ किसान लड़े थे, वैसे मजदूर मनरेगा को लेकर के लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे, और सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। 4 लेबर कोड बिल जिस तरीके से सरकार लेकर के आई, कह तो ये रही कि हम मजदूरों का भला करेंगे। ये इतने झूठे लोग हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने हरियाणा में मनरेगा को लेकर के कहा था कि जो पक्के काम में मजदूर लगते हैं, जैसे गांव में पक्का काम चल रहा है उसमें 10 या 20 मजदूर लग रहे हैं, उसके लिए बाकायदा इन्होंने मजदूरों के लिए जो श्रमिक की योजना होती है, उस श्रमिक योजना में उनके फार्म भरे गए, उनका रजिस्ट्रेशन करा गया, उनको बेनिफिट्स दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ उस योजना को ही खत्म कर दिया। इसी तरीके से धोखा करने का काम करें। 4 लेबर कोड बिल भी यही बात के गवाह है कि ये मजदूरों का भला नहीं करेंगे, ये मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाएंगे, ये मजदूरों के जो अधिकार दिए हुए उन अधिकारों को एक 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 करके खत्म कर देंगे। ये अकेले हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, पूरे ग्लोबल में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। हिंदुस्तान एक बड़ा देश था जो लंबी लड़ाई आजादी के बाद आजाद हुआ, लंबी आजादी के संघर्ष के बाद आजाद हुआ। उस लड़ाई को इन्होंने आज वापिस लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिकन परस्त नीतियों का हिंदुस्तान हामी भर रहा है और उनके चलते हिंदुस्तान सरेंडर कर रहा है। ये पूरे चर्चा यह में कि नरेंद्र भाई हैं या सरेंडर भाई हैं। अमेरिका के सामने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहे हैं, उनकी नीतियों को लागू कर रहे हैं, उसी नीतियों का परिणाम है कि 4 लेबर कोड लेकर के आए हैं और मजदूरों के सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन्होंने मनरेगा योजना का सत्यानाश करा है। अरे ग्रामीण भारत बचा था, आपको याद हो 2005 में मनरेगा बनी थी, और ग्रामीण भारत बचा था जिस दिन मनमोहन सिंह ने ये कहा कि हम इसलिए बच गए कि हमारा गांव आज भी मजबूत है, हमारी सरकारी चीजें मजबूत हैं। उसका सबसे बड़ी वजह थी कि गांव में मजदूरी मिल रही थी और पलायन शहरों की तरफ मजदूरों का रुक गया था। ये मनरेगा की ताकत थी। इस ताकत को कोई कम नहीं आंक सकता। इसका फायदा सिर्फ मजदूर को नहीं मिला, पढ़े लिखे लोगों को मिला। लोगों के बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर लगे, इसे ढांचागत निर्माण हुआ, इससे पंचायत घर नए बने, राजीव गांधी सेवा केंद्र बने, इससे पंचायत समितियां नहीं बनी, इससे जिला परिषदों में अलग से मकान बने, बिल्डिंगें बनी, इसमें जिला परिषद में अफसर लगे, इसमें जेटीओ लगे, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर लगे, इसमें मैट जो एक नौकरी की तरह मैट परमानेंट पूरी साल उसको रोजगार मिलता था। ये सारे ढांचे को खत्म करने में लगे हुए। आज बेरोजगारी इस कदर है, ये बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, और ग्रामीण भारत से पलायन होकर के शहर में सस्ते मजदूर पैदा करने के लिए वीर जी राम जी योजना लेकर के आए। मुझे याद है जब आप पुरानी फिल्में देखोगे तो आपको लगेगा चंबल का डाकू जब गांव में डाका मारने घुसता तो जय भवानी का नारा लगाता। ये वीर जी राम जी भी जय भवानी का नारा है। ये मजदूरों का रोजगार लूटने के लिए बनी हुई योजना है। इसके खिलाफ मजदूर बहुत मजबूती से लड़ेगा।